नमस्कार साथियों, जब से यूजीसी ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी समाज के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए उनकी शिकायतों के आधार पर जो पूर्व में प्राप्त हुई हैं पार्लियामेंट कमेटी बनाकर जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह और जिससे सदस्य जो हैं तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, उसमें शफीकुर रहमान बर्क के पोते ज़ियाउर रहमान बर्क भी हैं। बृजभूषण सिंह शरण सिंह के बेटे वो भी उस समिति के सदस्य हैं। उस समिति की सदस्य रिपोर्ट जो है उसको सरकार ने एक माना और उसे यूजीसी को भेज दिया। इसको लेके एक पूरे देश में अगला पिछड़ा के बीच में एक अच्छा खासा वैमनस्य पैदा होना शुरू हो गया था। इस सिलसिले में मायावती का भी एक आज ट्वीट आया है। मायावती का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन उस ट्वीट में क्या है इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त विश्वनाथ पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, स्वागत है आपका राजपथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये ट्वीट आया है मायावती का, मैं पढ़ के आपको 1, 2, 3 है, पहला पढ़ता हूँ और उस पर आपसे चाहूँगा कि असल में बहन जी कहना क्या चाहती हैं, जबकि दूसरी पार्टी के नेता इसमें जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो तो बिल्कुल आग लगाने वाले हैं, अगले पिछले के बीच में डिवीज़न पैदा करने वाले हैं, एक दूसरे को बिल्कुल लड़ाने वाले हैं। उन्होंने लिखा है, देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवादी भेदभाव के निराकरण समाधान हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा सरकारी कॉलेज और निजी यूनिवर्सिटियों में भी इक्विटी कमेटी समता समिति बनाने के नए नियम में कुछ प्रावधानों को सामान्य वर्ग के केवल जातिवादी मानसिकता के लोगों द्वारा ही इसे अपने विरुद्ध भेदभाव व षड्यंत्रकारी मानकर इसका जो विरोध किया जा रहा है वो कतई उचित नहीं है। निश्चित है कि जिस तरीके यूजीसी ने ये आदेश जारी किया है हर यूनिवर्सिटियों में या व्यक्तिगत जो निजी यूनिवर्सिटियां हैं, तो इसका कुछ न कुछ कारण है। जैसे रोहित वेमुला और जैसे इस तरह से तमाम उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं और जिसकी शिकायतें यूजीसी तक गई हैं, तो उन्होंने इसके निदान के लिए एक जो उन्होंने उचित समझा कि एक यूनिवर्सिटियों में एक समिति बन जाए और जिसके समिति का जो वहाँ का वीसी होगा, चीफ होगा, वो उस समिति का अध्यक्ष होगा और उस समिति में एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी और एक विकलांग और एक महिला, क्योंकि महिला भी चाहे जिस समाज की है उनके ऊपर भी इस तरह के शिकायतें तमाम यूजीसी के पास आई थी, तो उसको संज्ञान में लेकर के इस तरह उन्होंने कमेटी बनाई है। तो निश्चित है कि वो समाज हित में है। इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, बाबा साहब ने भी उस संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति समाज के लोगों को ध्यान में रख करके बनाया है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और इस तरीके के तमाम आयोग पहले से भी हैं, तमाम कानून पहले से हैं। जैसे दहेज प्रथा का कानून कि हमारे महिलाओं को पीड़न ना हो, दहेज प्रथा के मुकदमे ना हो, उस पर भी तमाम जगह पर हो सकता है कि कुछ लोग दबाव में नाजायज़ भी लग जाते हैं, लेकिन जांच होती तो बरी पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे एससी, एसटी का आयोग ये संविधान में तो बहुत पहले से था, लेकिन ये बहुत बाद में लागू हुआ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कभी कभी कि देश की आज़ादी के बाद आज भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। अगर किसी वर्ग विशेष के साथ नाइंसाफ़ी अगर हो रही है तो उसके लिए अगर कोई कानून बनाया गया है तो उस कानून के माध्यम से अगर लोगों को न्याय मिल जाएगा और उसकी जांच होगी, तो इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ये तो हमें लगता है कि कुछ लोग एक साजिश करके इस तरीके का भावनात्मक बयान दे रहे हैं कि ताकि एससी, एसटी, ओबीसी सवर्ण में लड़ाया जाए, लेकिन बाबा साहब संविधान में भी सभी जाति धर्म समाज को बराबर का स्थान दिए हैं। और बहुजन समाज पार्टी जो बाबा साहब विचारों पर चलती है, वो बहुजन समाज पार्टी भी सभी जाति धर्म समाज को साथ लेके चलना चाहती है। इसीलिए माननीय बहन जी ने हमारे इस पर ट्वीट करके भी लोगों को कहा है कि इस पर बिला वजह के जो लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं वो ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी का ये भी मानना है कि इस प्रकार के नियमों को लागू करने से पहले
अगर सभी को विश्वास में ले लिया जाता तो ये बेहतर होता और देश में फिर सामाजिक तनाव का कारण ही नहीं बनता। इस ओर भी सरकारें व सभी संस्थाओं को ध्यान देना चाहिए था। निश्चित है, जैसे कोई भी कानून अगर बनता है तो उसको जो सरकार होती है वो लोकसभा में, राज्यसभा में प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव ला करके उस कानून को पारित किया जाता है। तो ये हमारी नेता मान्या बहन जी ने जो ट्वीट करके ये कहा है कि इसको पहले ही अगर लोगों को संतुष्ट कर लिया गया होता तो जो ये विरोधाभास पैदा हो रहा है, यानी लोगों को इसकी जानकारी दे करके अगर लोगों को संतुष्ट कर लिया जाता कि भाई ये किसी के खिलाफ नहीं है। आज भी अभी हम कुछ लोग आए थे, बैठे थे, बातचीत हो रही थी कि भी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, लगभग 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटी है जिसमें 38 लगभग सामान्य वर्ग के लोग हैं, एक एससी हैं, एक एसटी हैं, बीसी और 4 या 5 ओबीसी हैं। तो बाकी 38 लगभग सामान्य वर्ग के हैं और उस समिति का वो अध्यक्ष होगा। बाकी एक महिला रहेगी, वो भी किसी भी समाज की हो सकती है, सवर्ण समाज की भी। एक विकलांग रहेगा, वो भी सवर्ण समाज का हो सकता है। तो 3-4 तो ये हो जा रहे हैं, बाकी एक एससी, एक एसटी, एक ओबीसी। तो अगर किसी के साथ शिकायत आती है कि इस तरीके का हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया या हमें अपमानित किया गया, तो वो कमेटी के सामने जाएगा और उस पर कमेटी जांच करेगी। अगर इस तरह का सही पाया जाएगा तभी उस पर प्रशासन अपना कार्रवाई करेगा। तो ये गलत क्या है इसमें? एक बात और कही है उन्होंने, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े विश्वास पात्र हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लिखा है साथ ही ऐसे मामलों में दलितों व पिछड़ों को भी इन वर्गों के स्वार्थी व बिकाऊ नेताओं के भड़काऊ बयानों के बहकावे में कतई नहीं आना चाहिए, जिनकी आड़ में ये लोग आए दिन घिनौनी राजनीति करते हैं। अर्थात इन वर्गों के लोगों को ज़रूर सावधान रहना चाहिए, ये अपील है। निश्चित है, मैं जो देख रहा हूँ जी कि जब से ये कानून की प्रक्रिया चालू हुई है जी, हमारे भी एससी, एसटी, ओबीसी के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि लगता है कि आग लगा देंगे। इस तरह का भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। हमें आपस में एक सामंजस्य रखना चाहिए, आपस में एक भाईचारा रहना चाहिए। मैंने उसी बात को लेकर के कहा है कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग भी इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले की बातों को ध्यान न दें, मतलब लड़ाएं ना। हाँ। जो लड़ा रहे हैं उनकी बातों पर हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ध्यान ना दें, जो लड़ाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। एक चीज़ हम जानते हैं, अगर हमें भरोसा है संविधान पर, बाबा साहब पर भरोसा है, तो बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज को बराबर का सम्मान दिया है। तो हम किसी के सम्मान के साथ ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए जो ये समिति बनाई है, जो ये गवर्नमेंट ने पास किया है, यूजीसी जो आयोग है उन्होंने जो समिति बनाई है, तो निश्चित है कि इसमें किसी को घबराना नहीं चाहिए। कोई भी इस तरह की बात आएगी तो उस पर जांच पड़ताल करके और समिति निर्णय लेगी, तो वो निश्चित है कि जो भी उत्पीड़न जिसके साथ हो रहा था उसको न्याय मिलेगा और किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इसलिए तो एक समिति बनाई गई है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और अगर एक लोग कहते नहीं कि अगर भाई हम दोषी गलत काम नहीं करते हैं तो गलत काम के खिलाफ अगर कोई कानून बन रहा है तो हमें समर्थन करना चाहिए कि भाई हम जब किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, तो भेदभाव ना हो इसके लिए कानून बना है, तो इसका समर्थन सबको करना चाहिए। अभी आपके घर आने से पहले, आपके आवास पे आने से पहले, आपके कैंप कार्यालय आने से पहले एक पंडित जी मिले थे, कुछ चौबे जी हैं वो जी। वो कह रहे थे कि उनके ऊपर साक्षात विष्णु जी ने आके 1 सप्ताह पहले उनसे कहा कि बसपा की सरकार आ रही है, मायावती मुख्यमंत्री बन रही है। कैसे देखते हैं आप इसे? निश्चित है कि अभी आए थे चौबे जी हमारे यहाँ मुलाकात करने के लिए और उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की है कि मुझे बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिलाइए, और मुझसे भी उन्होंने ये बात कही है। इसके पहले अभी हमारे एक स्कॉलर मिले थे, वो मुस्लिम समाज के थे, और हमें लगता कि आपके चैनल पर शायद उनका भी बयान आया था। उन्होंने भी कहा था कि हमें इल्हाम हुआ, ऊपर से इल्हाम हुआ है। और आज हमको चौबे जी ने बताया, द्विवेदी जी ने बताया कि भाई हमको ऊपर से जो इनके भगवान विष्णु तिरुपति वाला जी से हमको जो है इस तरीके का आदेश मिला है। तो निश्चित है मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आज जो सर्व समाज है वो बहन जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। तो वो लोगों की जिसकी जहाँ से आस्था है, जहाँ से लोग जुड़े हैं, तो उनको भी अगर इस तरीके का आदेश मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
जैसे हमारे मुस्लिम समाज के एक स्कॉलर थे, उनको इस तरह से इल्हाम हुआ है कि हमें जा करके बहन जी के साथ काम करना चाहिए, बहन जी की सरकार बनानी चाहिए। आज ये हमारे चौबे जी, द्विवेदी जी जो हैं ये कह रहे हैं, तो निश्चित है कि आज जो उत्तर प्रदेश की आम जनता है, 7 से 12 तक मान्या बहन जी की सरकार चली थी और 12 से 17 तक समाजवादी चली, 17 से अब तक भाजपा चल रही है। अगर तीनों सरकारों की तुलना की जा रही है तो आम जनमानस को ये लगता है कि बहन जी की सरकार में सभी जाति धर्म समाज को न्याय मिल रहा था, सभी जाति धर्म समाज का विकास हो रहा था, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, नौजवानों को अच्छा रोजगार मिल रहा था, किसानों को अच्छी आय मिल रही थी, और जो हमारे व्यापारी हैं उनको भी अच्छा व्यापार करने को मिल रहा था, क्योंकि बहन जी की गवर्नमेंट में कानून का राज चल रहा था। कानून का राज लागू हो इस देश में, तो इसके लिए मान्या बहन जी जानी जाती हैं। आज उत्तर प्रदेश की आम जनता इस बात से सहमत है और आम जनता पुनः बहन जी को सरकार बनाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने, विश्वनाथ पाल ने पूरा जो बसपा सुप्रीमो ने अपना एक ट्वीट किया था और पूरा उन्होंने उसको पूरी व्याख्या की है। ट्वीट मैंने पढ़ के सुनाया, व्याख्या आपने सुनी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।